अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। भगवान विष्णु को अति प्रिय है ये कार्तिक मास का महीना। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हरि एवं विष्णु जी की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल के कामना के साथ मैं कथा का शुभारंभ करती हूँ। आज है कार्तिक मास के 13वां अध्याय, जलंधर की माया। नारद जी बोले, दत्तों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। जलंधर को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, अक्षत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मार वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मार दी। परंतु उस अग्नि तत्व अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर मुष्टि का प्रहार किया। दोनों में वो मुष्टिक मतलब मुट्ठी का प्रहार किया। मुट्ठी से जिस तरह घूंसे बनाते हैं छोटे बच्चे, मुष्टिक, उसको मुष्टिक बोलते हैं। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ शर्मित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रणद्रुमम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस युद्ध में इतने बड़े आयुध से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग सकता है। मैं अधेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। जो भी कुछ मांगेगा मैं तेरे को वही दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, भगवान विष्णु ने जलंधर को कहा कि जो तू मांगेगा आज मैं तेरे को वही दूंगा। ऐसी वाणी सुनकर अब जलंधर क्या कहता है भगवान विष्णु को, सुनियो। हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर
भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु ने को गुस्सा तो आया, लेकिन उनको तथास्तु कह दिया उस टाइम पे। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। जलंधर की बहन थी लक्ष्मी माता। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ये हमारा हो गया 13वां अध्याय, जलंधर की माया। अब आज रविवार है, मैं आपको रविवार की कथा सुनाऊंगी। सुनियो, कृपया ध्यान लगा के सुनियो और कैसी लगे भी बताइए भी। रविवार कथा प्रारंभ। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसका नियम था हर रोज वो हर एक रविवार को वो सवेरे नहा धोकर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कराया करती और वो भगवान का भोग लगाया करती। भगवान का भोग लगा के वो बाद में स्वयं भोजन खाया करती। ऐसा व्रत करने से उसके घर में अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन को, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, जिसकी गाय का गोबर लेकर आया करती और वो लीप कर और चूल्हा तैयार कर बनाकर चूल्हा चौका भोजन बना कर भगवान का भोग लगाकर जब वो खाया करती, तो एक पड़ोसन ने अंदर ही अंदर उसके द्वेष पैदा हो गया, मतलब जलन होगी। आगे तो बहुत बड़ी धर्मात्मा बनी, रोज आवर गोबर ले जा है और जो मैं इन्हें गोबर नहीं ठाण देती हूँ। विचार करने लगी, लाया करती थी, विचार करने लगी, वह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांध दूंगी। माज उसने ये सोच लिया, गऊ ना मैं बाहर निकालूँ नहीं और मैं इन्हें भीतर बांधूंगी। कितना गोबर लेकर जाएगी, क्यों कर लीप पाएगी, फिर क्यों कर भोजन बनाओगी, भगवान का भोग लगाओगी। तो इसका तो नियम है रोज का, माज गोबर नहीं ले जाने दी उसने। इस कारण बुढ़िया को, मतलब उस औरत ने, पड़ोसन ने गाय को भीतर बांध लिया। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया और न स्वयं भोजन कराया, न उसने खुद खाया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। बेचारी सारा दिन चिंता में पड़ी रही, भाई गाय तो है नहीं किसी का, कहाँ तक गोबर ले आऊँ, क्यों कर मैं चूल्हा चौका लिपूँ, भोजन बनाऊँ, भगवान का भोज लगा कर जब मैं खुद जिमूँ तो क्या करूँ। वो बेचारी सारा दिन भूखी प्यासी पड़ी रही। धीरे धीरे रात होगी। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दिखे और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। भगवान ने पूछा, बुढ़िया माई, न तना भोजन बनाया न तना भोग लगाया, क्या बात है। वृद्ध ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। बुढ़िया ने कहा, अभी आज मेरे को गोबर नहीं मिला, मैं कैसे अपना आंगन लिपती और कैसे मैं भोजन बनाती तो जब भगवान आपका भोग लगता तो मैं कैसे करती ये काम सब। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर मैं आपको एक ऐसी गाय दूंगा जिससे आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो। भगवान कहने लगे, भी हर इतवार ने तू लिपा पोती करके जब भोजन बनाओ फिर मेरा भोग लगाओ, मैं अपने ऐसी गाय दूंगा तेरे सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। इससे मैं खुश होकर तुझको यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र और दुखों को
दूर करता हूँ तथा अंत समय में मैं मोक्ष को देता हूँ। जो मेरा ऐसा करते हैं वे लीप पोत का भोजन बनाओ और मेरा भोग लगावें, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, और जब वरदा की आँख खुली तो वह क्या देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़ा बंध रहे हैं बहुत सुंदर आंगन में। जब उसने देखा, वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। बुढ़िया ने घर के बाहर बांध दिया, वहीं चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय देखी, जब उसकी पड़ोसन ने देखा बुढ़िया का तो बहुत सुथरी गाय बंध रही है, और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। फिर वह और भी ज्यादा जल गई। आखिर इसने तो मेरी जरूरतें नहीं रही, इसका इतनी सुंदर गाय कितना आया। और उसे देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को ले गई। जब देखी वो गाय कोई वैसी गाय नहीं थी, वो थी कामधेनु गाय जो भगवान कृष्ण की थी। तो गाय को गोबर को उठा कर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। देखो कितनी समझदार पाई वह पड़ोसन। अपनी गाय का गोबर तो बुढ़िया की गाय के नीचे गिर गई, और बुढ़िया की गाय के गोबर ने वो उठा के लेगी, क्योंकि वो गोबर बुढ़िया की गाय सोने का वो करा करती, सोने का गोबर किया करती। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही, और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। उसने पता नहीं था तेरी गाय सोने का गोबर करे। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। भगवान ने तो बुढ़िया का वो दिखाना था सच्चाई है, भाई देख तेरी गाय सोने का गोबर कर, तेरे को पता नहीं। और उस बुढ़िया से पीछा छटवाना था। जोर की आंधी तूफान चला दिया भगवान ने। उसमें बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय माता को घर के भीतर ही बांध लिया। ये प्रभु की लीला थी। प्रातःकाल उठकर जब वरदा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ तो घर के भीतर बांधने लगी, पर उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला। पड़ोसन ने तो चिंता होगी, अखबार बंद थी, जब तुम गोबर उठा लिया कर दी क्या करूँ मैं। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी, और कुछ उपाय न देख पड़ोसन उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के यहाँ योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। तो उसने कहा कि आप जैसे राजा महाराजा को होनी चाहिए ऐसी गाय, तो जो मेरी पड़ोसन का बुढ़िया का है गाय, क्योंकि उसने तो बुढ़िया से बैर था, अंदर जेलस थी। आगे मैं नहीं गोबर उठा सकती, तो इसका भी नहीं कुछ होना चाहिए। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। देखो कि वो बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। आप अपने यहाँ ले आइयो और प्रजा के उसमें खर्च में लगा दिए उस गाय का सोने का गोबर वकर है जो। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उसकी बेचारी की पार ही नहीं बसाव थी उनके आगे। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। भगवान तो दोबारा प्रार्थना करती रही है, भगवान मेरे को तो वही गाय दो। उधर राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दे दी है।
प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। राजा तो डरा दिया भगवान ने। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का सभी व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोल सूर्यदेव भगवान की जय हो। रविवार जी महाराज की जय हो। ये हमारे अध्याय और कथाएं कैसे लग रही हैं जी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करो। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करा करो। राधे राधे, जय माता दी। हम इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।